नमस्कार, गुड मॉर्निंग भारत में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सुबह से न्यूज़ पर एक बहुत ज़्यादा टीवी खोलो तो एक न्यूज़ आ रही है अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, जिनको सब जानते हैं और यूथ के बीच पॉपुलर है फूकी बाबा के नाम से। तो अभी क्या है कि उनके ऊपर आरोप लगा है कि महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं और इससे पहले भी अभी अखिलेश यादव जी से उनकी एक हाईवे पे मुलाकात हुई थी, जहां पर उन्होंने उनसे सवाल किया था अखिलेश जी ने कि आपको क्या कृष्ण भगवान के बचपन का नाम पता है जो उनकी माँ उन्हें कह के बुलाती थी। तो इन्होंने अपना पक्ष रखा अनिरुद्धाचार्य जी ने, लेकिन उस पर उन्होंने क्या कहा कि आज से, अखिलेश जी का कथन था कि आज से आपके और हमारे रास्ते अलग हैं, आज से आप और यहीं से हमारे रास्ते बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कथन एक पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से निकलना कि आपके हमारे रास्ते अलग हैं, और फिर उन्होंने उस पर कहा कि सोचिए अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री होकर ऐसी बातें कह रहे हैं तो आप जनता के लिए क्या करेंगे, फिर जनता आपको क्यों चुने। तो उन्होंने ऐसी टिप्पणी क्यों की अखिलेश जी ने? देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी नहीं चलाते। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ परिवार की पार्टी चलाते हैं। आप देख लीजिए, उनके परिवार का हर सदस्य या तो विधायक होगा, या तो सांसद होगा, या तो मंत्री रहा होगा। यही चीज है, उन्होंने परिवार के आगे जनता में कुछ देने का कार्य नहीं किया। अब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की बात हो, जब ऐसे हमारे पूज्य संत हमारे सामने हो, जिसको दुनिया नतमस्तक करती है, प्रणाम करती है, क्योंकि वो सनातन के प्रचारक हैं, सनातन को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जैसे लोग सनातन का न कद्र कभी किए हैं और न सनातन के बारे में कभी उन्होंने सोचा है। उन्होंने सदैव पीडीए की बात की। पीडीए में भी पिछड़ा, दलित, ये सब नहीं है। पीडीए के मतलब परिवारवाद, और कोई बात इनके साथ नहीं है। अब ऐसे लोग सनातन को क्या समझेंगे और सनातन को आगे ले जाने वाले के बारे में क्या समझेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब कुछ गलत होना होता है ना, तो भगवान उनकी मति को मार देते हैं। तो मैं अखिलेश जी को कहूंगा कि इनकी शुद्धिकरण हो, इनको भगवान थोड़ा सा बुद्धि दे और ये समाज के प्रति एक सचेतक तरह काम कर पाए। अच्छा, उन्होंने जो कहा कि आपको कृष्ण भगवान के बचपन का नाम नहीं पता है, इस चीज पे इतना जोर क्यों दिया उन्होंने? यादव हैं, उनका मानना ये कि कृष्ण भगवान यादव वंश से थे, इस कारण वो ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, कृष्ण के बारे में सबको मालूम है कि कृष्ण जी एक अवतारी पुरुष थे। कृष्ण जी का जन्म कहां हुआ था? जेल के अंदर हुआ था। कैसे हुआ था सभी को मालूम है। तो कृष्ण को किसी जात में बांधने का कार्य ना किया जाए। कृष्ण हमारे आराध्य हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ हैं। तो जिनका उत्पत्ति के बारे में भगवान को मालूम हो, तो अखिलेश जी उसके बारे में क्या सोच सकते हैं? पूरे समाज को मालूम है कि कृष्ण जी कैसे पैदा हुए थे और कहां पैदा हुए। अच्छा, यही जब उनके यदुवंश से होने की बातें करते हैं, तो ये अखिलेश जी तब कहां थे जब कृष्ण जन्मभूमि पर बात चल रही थी? देखिए, किसी जाति का होने से पहले आप एक मानव हो जाओ, क्या बोलते ना, जीव। एक जीव सभी जीवों की रक्षा करने वाला होता है, और जो सभी जीवों का रक्षा करने वाला होता है वो सनातन का प्रहरी होता है। जो जीवों का हत्या करने वाला हो तो सनातन कभी पहरा नहीं कर सकता, प्रहरी नहीं हो सकता। तो अखिलेश हो, मायावती हो, और आपके कांग्रेस के बड़े नेता हैं पप्पू बाबा, राहुल गांधी हो, इन लोगों का कार्य सिर्फ समाजवादी कार्य नहीं है, परिवारवादी कार्य है। और ये लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, समाज के लिए नहीं जीते हैं। समाज कैसे आगे जाए उसकी चिंता कभी न किए हैं और न कभी करेंगे। अच्छा, अखिलेश जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि कुछ कथावाचक अगर वो ध्यान और धर्म में ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है, राजनीति में ना उतरे। उन्होंने वहां अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का नाम नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता है कि टिप्पणी उनकी उन्हीं पर, जिस तरह से वो हमेशा टिप्पणी करते आए हैं। देखिए, मैं अखिलेश के इस शब्दों का, उनका मतलब था ब्राह्मणों से जी। अनिरुद्धाचार्य ब्राह्मण है। मैं बताना चाहता हूं, कोई माने या न माने उसका खुद का विचार हो सकता है, चाहे वो गीता हो, चाहे उपनिषद हो, जो हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें ब्राह्मणों का क्या रोल है वो खुद बताते हैं। ब्राह्मणों का बारे में बोला जाता है ब्रह्मा,
ब्रह्मा क्या होता है? सृष्टि का रचयिता होता है, वो रचना करता है। और भोले बाबा, शिव भोले बाबा, वो आपको जीवित रखते हैं, जीव का चलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि समाज को देखने का कार्य तो भगवान कर रहा है, समाज को तोड़ने का प्रयाग के छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर धरातल पे कोई गलत कार्य कर रहा है तो अखिलेश यादव कर रहा है। अच्छा, आपकी तरफ से एक संदेश जो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? मेरा संदेश सिर्फ यही है कि पार्टी तो सेकेंडरी हो गया, समाज सेकेंडरी हो गया। पहले हम प्राणी हैं, मानव हैं, मानवता का ख्याल करते हुए सभी समाज के लोगों का ध्यान दे। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का जिम्मेदारी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए और ऐसी रोचक तथ्यों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग भारत।